अपने पिछले लेक्चर्स की सीरीज़ में हमने फंक्शंस के बारे में बात की, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बाय मैपिंग के बारे में बात की। इसमें हमने देखा कि नॉन एम्प्टी सेट एक्स वाई में वाई से रिलेटेड है। इसका एवरी एलिमेंट वाई के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है, जो नियम एक्स इज इक्वल टू वाई से रिलेटेड है। तो इस नियम को हम इसकी मैपिंग कहते हैं, इस नियम को फंक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक्सप्लिसिट फंक्शन, सम फलन, स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन, अगर हम मान लीजिए एक्स कोई फंक्शन एक वाई है, वाई को एक्स के स्वतंत्र पदों में आसानी से व्यक्त कर सकें तो उसको हम स्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे वाई इज इक्वल टू 2x+3, ये एक फंक्शन है, एक स्पष्ट फंक्शन है। या फिर वाई इज इक्वल टू x² + 5x+2, या फिर y इज इक्वल टू x/1/x²। ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन हैं। दूसरी हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की। इम्प्लिसिट फंक्शन वाला अस्पष्ट फलन, जिनमें y को x के स्वतंत्र पदों में अस्पष्टतापूर्वक, मतलब स्पष्टतापूर्वक आसानी से न व्यक्त किया जा सके। जैसे y इज इक्वल टू 10x + y, x³ + y³ + 2xy² = 0। इसमें हम आसानी से हम x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो ये हो गया अस्पष्ट फलन। इसी तरीके से हम देखते हैं सम फलन। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x = cos x), अगर हम x की जगह -x पुट कर दें, cos -x, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, तो ये हो जाएगा सम फलन। मान लीजिए बात करते हैं हम cos x है, cos -x इज इक्वल टू भी cos x होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये हो गया हमारा cos -x इज इक्वल टू cos x जी। तो ये हो गया सम फलन। इसी तरह अगर हम बात करते हैं विषम फलन की, तो एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए f(x) इज इक्वल टू x³। यहाँ पे अगर हम x की जगह -x³ रखते हैं तो हमको मिलता है -x³। वैल्यू चेंज नहीं हुई, वैल्यू चेंज हो गई, माइनस यहाँ पॉजिटिव लिया था, यहाँ निगेटिव हो गया। माइनस रखने पे अगर वैल्यू चेंज हो जाती है तो ऑड फंक्शन, वैल्यू ना चेंज हो तो इवन फंक्शन। आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन अगर मान लीजिए कि कोई दो किसी वेरिएबल की डिफरेंट पावर्स से अगर कोई एक्सप्रेशन बनता है तो उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि x है, x में डिफरेंट एक पावर हमने x³ लगाई +5x² + 3x, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अगला हम बात करते हैं रेशनल फंक्शन के बारे में। तो रेशनल फंक्शन, अगर हम किसी भी फंक्शन को p/q के रूप में व्यक्त कर सकें तो इस अनुपात को हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, x³ - 3x + 5 और 3x⁴ + 5x⁴ 5x³ + 5, ये एक रेशनल फंक्शन है, p/q के फॉर्म में हमने व्यक्त कर लिया। इस तरह हम कई सारे अभिजीव फंक्शन भी होते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में बात करते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। तो जैसे sin x, cos x, cos 2x, sec x, ये जितने भी फंक्शन होते हैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे साइन इन्वर्स x, cos इन्वर्स x, sec इन्वर्स x, ये सारे एक्सेट्रा जितने भी फंक्शन होते हैं ये सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और लघुगणकीय फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर हम लॉग लगा देते हैं कि कोई फंक्शन लॉग से रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसको हम लघुगणकीय फंक्शन कहते हैं। log बेस ex, log बेस ax। इसी तरह हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e⁻x या a⁻x, ये इस तरह के जितने भी फंक्शन होते हैं ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं अनडिफाइंड फंक्शन की।
अगर हमको y इज इक्वल टू 0/0 का फॉर्म या 1/0 का फॉर्म या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म, ये फॉर्म मिल जाते हैं तो हम इसको कहेंगे अनडिफाइंड फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर x² - 9/x-3, इसको हम सॉल्व करें तो x-3 और x+3 ये मिलेगा a² - b² से a - b a+b x-3। ये देखिए इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, x+3/1 सॉरी। अब यदि हम यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहते कि x बराबर 3 के लिए इसका फंक्शन ज्ञात करिए, तो x बराबर 3 के लिए देखिए अगर हम x बराबर 3 रख दें, सॉरी यहीं पे नहीं बल्कि यहीं पे x बराबर 3 के लिए x बराबर 3 रख दें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/3 तो ये कितना होगा? 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। तो इसको हम अनडिफाइंड फंक्शन कहेंगे। आइए नीचे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो हमें बताइए कि इसमें से कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन से नहीं हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिख सकते हैं और थोड़ा वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए फिर बताइए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि √x का केवल एक मान धन या ऋण में लिया जा सकता है, इसलिए y बराबर √x एक फंक्शन होगा। यदि दोनों मान एक साथ लिए जाए तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे √+x ले सकते हैं या -x, एक लेंगे अगर दो, क्योंकि हमको पता है फंक्शन की दो वैल्यू नहीं होती है, फंक्शन की एक ही वैल्यू होती है। तो +x या -x दोनों वैल्यू ले लेंगे तो ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो ये फंक्शन है। सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं। x के प्रत्येक मान के x के प्रत्येक मान 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो y की एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, मतलब अद्वितीय वैल्यू मिलेगी, इसलिए ये भी फंक्शन है। इसमें देख रहे हैं कि 2 3 से रिलेटेड है, 5 6 से रिलेटेड है, 2 11 से रिलेटेड है। 2 3 से रिलेटेड है, 5 6 से रिलेटेड है, 2 11 से रिलेटेड नहीं हो सकता क्योंकि 2 यहाँ ऑलरेडी 3 से रिलेटेड है और एक ही वैल्यू की दो यूनिक वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं और अगले लेक्चर में हम ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करके उसके आगे लिमिट की बात करके और फिर अपनी आगे फर्दर लेक्चर्स के सीरीज़ स्टार्ट रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।